सभी किसान भाइयों को मेरा नमस्कार। किसान भाइयों, हमारे बहुत से ऐसे किसान भाई हैं जो मुर्गी फार्मिंग करते हैं, तो उनकी जो खाद होती है, खाद खेत में हमारे बहुत से किसान भाई से जो खरीद के लेके जाते हैं, खेत में डालते हैं। तो खेत में उसकी मात्रा किस तरीके से उसको खेत में डाला जाए जिससे कि हमारी फसल जो है बहुत ही अच्छी हो, आज संपूर्ण जानकारी मैं आप लोगों को इस वीडियो में देने वाला हूं। सबसे पहले अगर आप नए हैं तो हमारे यूट्यूब चैनल हनी एग्रीटेक को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि ऐसी ही रोमांचक वीडियो मैं आप लोग की रोजाना लेके आता रहता हूं। किसान भैया, जैसे कि आप देख रहे हैं, ये गेहूं की फसल थी, ये पूरी तरीके से कट गई है। देखें, इस समय जो धान की नर्सरी होता है इसमें डालने की व्यवस्था हो रही है। आप देख सकते हैं धान की नर्सरी। तो यहाँ पे हमारे बहुत से किसान भाई ऐसे हैं जो, जैसे कि इस समय आपके यहाँ मुर्गी की खाद क्या रेट चल रही है, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। ये खेत देखेंगे पूरी तरीके से अभी खाली है। यहाँ पे धीरे धीरे करके मानसून अब आना चालू हो रहा है। तो मैं आपको सबसे पहले दिखा देता हूँ किस तरीके से आपको डालना है। जैसे कि इस तरीके का अगर आपका खेत होगा, आपके खेत में इसी तरीके से बड़े बड़े खरपतवार दिखाई पड़े होंगे, तो आपको सबसे पहले एक बार इसको अच्छी तरीके से जुताई करवा देना है। जुताई करवाने के बाद ही आपको इसमें मुर्गी की खाद को डालना है। चलिए मैं आपको दिखाता हूँ किस तरीके से डालना है। यहाँ पे आपको देखेंगे पूरा खेत में अभी वैसे पड़ा। ये खेत में अभी हमारे यहाँ एक बार बारिश हो चुकी है, तो इस तरीके से अभी यहाँ पे खेत में गीला था, इसीलिए खेत की जुताई नहीं की गई है। और धान की अगर आपको खास कर मैं आज आप लोग को बता देता हूँ कि जब आप भी धान की रुपाई करते हैं, अगर इस खेत में आप करने वाले हैं तो वीडियो को ज़रूर लास्ट तक देखिएगा। आपकी धान की फसल बहुत ही लाजवाब होने वाली है। किसान भाई, यहाँ पे देखेंगे 2 टाली मान चलिए यहाँ पे मुर्गी की खाद देखेंगे रखा है, दो टाली से कम नहीं है यहाँ पे। अब खेत की देखिए, यहाँ पे खेत में ट्रैक्टर आया था जोतने के लिए, लेकिन कारण बस यहाँ पे ज़्यादा गीलापन होने के कारण से इसको निकालना पड़ गया। तो आपको ध्यान देना है जब भी अगर आपको अपने खेत में मुर्गी की खाद डालना है। वैसे आप कमेंट करके ज़रूर बताएंगे आपके यहाँ मुर्गी की खाद कितने रुपये प्रति टाली के हिसाब से चल रही है। इस खेत को देख रहे हैं, खेत में पूरी तरीके से जब खेत की जुताई हो जाएगी, इस तरीके जहाँ रखा गया इसको पूरे खेत में फैला दिया गया। चलिए मैं आपको उसको भी दिखाता हूँ किस तरीके से इसको आपको खेत में फैलाना है। तो किसान भाई देख रहे हैं, मैं इस वक्त खेत में आ गया हूँ। ये देख रहे हैं, ये भी जो गेहूं का खेत था, इसको भी ये मशीन से कटवाया गया था, लेकिन इसमें आपको पराली देखने को नहीं मिल रही होगी। क्यों नहीं देखने को मिल रही होगी, मैं आपको ये भी बता देता हूँ। इसमें की जो पराली थी, इसका जो है भूसा बनाया गया था, इसीलिए इसमें पराली कम आपको देखने को मिल रही है। इसमें जब भूसा बना लिया गया था तो इसको खेत की जुताई नहीं की गई थी, जुताई कोई भी पराली नहीं बची थी। उसके ऊपर से यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ, यहाँ पे मुर्गी की खाद को डाला गया। मुर्गी की खाद डालने के बाद इसकी जुताई कर दी गई है। मैं आपको देखिए, ये देखिए यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पे मुर्गी का खाद आपको दिखाई पड़ा होगा। पूरी तरीके से खाद डालने के ही बाद जब भी आप खेत में, अगर आपके खेत में पराली है तो पराली तब आपको डालना, या तो पराली को हटा देना, या तो उसका भूसे में यूज अगर ले लिए हैं तो उसके बाद आपको जब आपका खेत खाली हो जाए, खाद डालने के बाद आपकी खेत की जुताई करवाना है। और मैं बता दूं ऐसा क्यों करना है। ऐसा करने से जब बरसात होती है, बरसात में क्योंकि ये खाद इतनी ज़्यादा गर्म होती है, इसको बरसात में ही डाला जाता है। गर्मियों के समय में अब की बार हमारे बहुत से किसान भाइयों ने जैसे कि प्याज और लहसुन में ज़्यादा मात्रा में जब डाल दिया था, तो जो लहसुन की फसल थी वो पूरी तरीके से जल गई थी। इसीलिए आप जब भी डालें, मुर्गी की खाद खेत में डालते हैं, तो एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, अगर आप ये डाल रहे हैं तो आप अगर जैसे कि यूरिया अगर 1 बीघा में 20 से 25 किलो डाल रहे हैं, तो वहाँ पे आपको 10 से 11 किलो ही यूरिया डालना है। क्योंकि ये खाद इतनी, मुर्गी खाद इतनी ज़्यादा तेज़ होती है, क्योंकि डालते हैं जैसे कि हमारी कोई भी गन्ने की फसल हो गई, सरसों की फसल हो गई, गेहूं की फसल हो गई, धान की फसल हो गई, चना हो गया, मटर हो गया, किसी भी खेत में अगर आप इसको डाल रहे हैं तो आप बरसात के समय डालें। इसके जब अगले सीजन में आप उस फसल का जैसे लगाते हैं तो काफ़ी अच्छा आपको उसका रिजल्ट देखने को मिलता है। क्योंकि ये खाद इतनी ज़्यादा गर्म होती है, बरसात के समय में बरसात होती है, इसकी वजह से जब खेत में मिट्टी में चली जाती है तो बरसात ज़्यादा होने के कारण से ये पूरी तरीके से ठंडा पड़ जाती है, तो हमारी फसल जलती नहीं। और आप एक चीज़ और पता होगा कि धान की फसल में ज़्यादा पानी लगता है और खेत में बराबर ज़्यादा पानी भी डाला जाता है। इसकी वजह से हमारी जो फसल होती है उसमें जलने का चांस बहुत ही कम हो जाता है। इस बात को आप विशेष ध्यान देंगे जब भी आप मुर्गी खाद खेत में डालें, या तो बरसात के समय में ही डालें, बरसात के समय में, और जुताई से पहले डालें, उसके बाद आप जुताई खेत में करवा सकते हैं।
तो किसान भाई आप किस तरीके से खाद डालते हैं खेत में अपने, कृपया कमेंट करके ज़रूर बताएंगे। और आपके यहाँ एक बार मैं फिर रिपीट करता हूँ, आपके यहाँ मुर्गी की क्या रेट है, कृपया कमेंट करके हमें ज़रूर बताएंगे।